हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही है लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो आपके बिल्कुल लेटेस्ट केस लॉज हैं 2020 और 2021 को, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं राजस्थान जुडिशियल एग्ज़ाम आ चुका है, उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, फॉर्म्स भी फिल हो रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दो बिल्कुल लेटेस्ट केस लॉज आ ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिलेटेड है केस आपके आर्टिकल 370 से। अभी 370 जो आपका आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, पहले हमारे हर बेयर एक्ट में आप लोगों ने देखा होगा लिखा होता था इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड कर रखा था। अब होल ऑफ इंडिया की बात आ गई है। तो इस केस में क्या था? रेफरेंस टू लार्जर बेंच इन केस कंसर्निंग आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड, कि लार्जर बेंच को केस रेफर करने को पिटीशन डाला गया रिलेटेड टू आर्टिकल 370। तो जो 5 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने हेल्ड किया कि कोई भी ज़रूरत नहीं है इस मुद्दे को लार्जर बेंच के सामने रखना, challenging the presidential orders to repeal the special status earlier granted to Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution। इस पेटिशन से ये क्या चाहते थे कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ है जिसमें उन्होंने स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसको रिपील कर दिया, उसको चैलेंज करना चाहते थे। तो 5 जज बेंच ने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको लार्जर बेंच के आगे रखा जाए। तो आपको केस लॉ क्या याद करना है? डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बस आपको कीवर्ड्स ही देखने होते हैं, सीधा आपके प्रीलिम्स में आएगा और आपको मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रभाकर मलिक एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा regarding reservation in promotions. The court followed the law laid down in M. Nagaraj versus Union of India and reiterated that the state is not bound to make reservations for SCs and STs in matters of promotion। कि कोर्ट ने जो लॉ फॉलो किया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी को स्टिक रहा कि हम इसी को ही फॉलो करेंगे, और जो स्टेट है वो बाउंड नहीं है रिजर्वेशंस करने के लिए इन प्रमोशंस फॉर SCs एंड STs। हाउएवर अगर उनको लगता है तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स फिर से याद करने हैं, मतलब आप अपने जजमेंट मेंस के पेपर में भी कर सकते हैं कि उनको एक क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करना होगा जिससे शो करे कि भाई बैकवर्डनेस है, एंड इनएडिक्वेसी भी, कि भाई वो वहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, कि मान लो इस कैटेगरी के लोग जो हैं इस एम्प्लॉयमेंट में कम है, तो अगर ऐसा होता है तो हाँ वहाँ पे वो रिजर्वेशन कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी, के एफिशिएंसी की भी ध्यान में रखना है एज इंडिकेटेड बाय आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली उन्होंने जो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था उसमें ही उसी रूल को फॉलो करते हुए बोला कि अगर स्टेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड वो क्वांटिफाइबल डाटा देखे, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखे और मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी देखे। राइट, नेक्स्ट आपका केस आता है पवन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। प्ली बाय 2012 Delhi gang rape case convict dismissed. The court dismissed the curative petition moved by death row convict in the 2012 Delhi gang rape and also rejected the application for stay on the execution। 2012 के दिल्ली गैंग रेप वाले जो बंदे थे, एक्यूज थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि उनकी जो डेथ की एग्जीक्यूशन है उसको वो टालते जाएं। मतलब लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि उन्होंने एक बंदी ने, एक पर्सन की, एक एक्यूज के वाइफ ने ये भी डाला कि मैं एज विडो नहीं जाना चाहती, आप मेरे हस्बैंड से डिवोर्स करा दीजिए ताकि मैं डिवोर्स ही कंसीडर की जाऊँ, पर वो एंटरटेन नहीं हुई थी। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दी फाइनल प्ली चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ द कन्विक्ट्स मर्सी पिटीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द 4 कन्विक्ट्स वर हैंग टू डेथ एट तिहाड़ जेल एट 5:30 AM ऑन March 20। राइट, फिर आपका है चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोवाइडिंग 100% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने हेल्ड किया जो जियो, कहीं कहीं पे जियो लिखा होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इशूड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रोवाइडिंग
100% reservation to scheduled tribe candidates in post for teachers in schools located in scheduled areas was unconstitutional। के एक जियो इशू किया गया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने, जिसने 100% रिजर्वेशन दे दी शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को एक स्कूल की पोस्ट के लिए जो भी शेड्यूल एरियाज में लोकेटेड थे। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, एज इट unconstitutional and that there was no rhyme or reason for the state government to resort to 100। और कोई रीज़न ही नहीं था कि 100% रिजर्वेशन दी जाए। तो कोर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी, कोर्ट ने इसलिए उसे हटा दिया, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने बोला कि इट वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फंक्शनरी लाइक गवर्नमेंट टू एक्ट इन अफोर्सेड मैनर एज दे वर बाउंड टू डिक्टम लेड बाय दिस कोर्ट इन इंदिरा सानी एंड एक्सेट्रा होल्डिंग दैट द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन नॉट टू एक्सीड 50%। कोर्ट ने कहा कि भाई उम्मीद तो नहीं थी कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, क्योंकि जो इंदिरा सानी में जो लिमिट सेट हुई है उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन करनी है, आपको 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं करनी है। तो इसी के साथ एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि स्टडी IQ ने अपने जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं फॉर वेरियस स्टेट्स। आप लोग जा सकते हैं पोर्टल पे, वहाँ पर डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।